राइट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। सो लास्ट डे हम लोगों ने थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच कर लिए थे, तो आज का जो ये क्लास है ये बहुत इजी वाले एक टॉपिक को रखा है जो एक दिन में कवर हो जाएंगे। वो बहुत ही इजी है, ठीक है, कुछ कंसेप्ट, ठीक है, और ये कुछ नहीं है, स्टोरी टाइप की, ठीक है। तो फिर भी जब भी किसी का कोई क्वेश्चन, आई मीन कुछ भी डाउट, कंफ्यूजन जो भी आते हैं, बिंदास चैट बॉक्स में मैसेज डालो, ठीक है, मैं हूँ, मैं सॉल्व कर दूंगा। आज का जो टॉपिक है वो मेनली एजाइल, ठीक है, या फिर मान सकते हो कि जो प्रोसेस कंपनीज फॉलो करते हैं फॉर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो हम लोग तो कल जो है वो गिट विट तो देख लिए, ठीक है, कोड कैसे लिखना है वो सब देख लिए, ठीक है, कैसे ब्रांच बना के कोड सॉल्व करते हैं वो देख लिए, और उसका प्लानिंग पहले क्या होता है। क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसे बोला है कि ऐसा नहीं करते हम लोग कंपनी में कि चलो ये एक नया फीचर बनाना है, चलो सब मिलके जम करके कोड लिखने बैठ गए, ऐसा नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो उससे क्या प्रॉब्लम होता है, उससे प्रॉब्लम ये होती है उससे प्रॉब्लम ये होते हैं कि जो टेक्निकल डेप्थ, ये एक टर्म है जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी, वो बढ़ जाते हैं। टेक्निकल डेप्थ का मतलब क्या है, देखो, टेक्निकल मतलब टेक्निकल समझ में आ रहा है, डेप्थ मतलब उधारी, ठीक है। सब प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग मान लो कॉलेज लेवल में कुछ प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, मान लो थोड़ा सा गलती हो गया, दैट इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक महीने के बाद मान लो पता चला कि अरे ये तो एक थोड़ा सा गलती कर लिया थे, तो लोगों ने मान लो पूरा फाइल को चेंज करके बिंदास वो कोड फिर से शुरू कर दी। अब बात ये है कि जब इंडस्ट्री में होते हैं ना, तो आपका वो एक छोटा सा गलती बहुत बड़ा नुकसान जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है ना कि शुरू से ही हम लोग प्रॉपर प्लानिंग करके ही डेवलप करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो लास्ट वाले उसमें जैसे जैसे एक एग्जांपल दिया था कि फीचर एक्स नाम के कुछ एक फीचर मान लो बना रहे हैं, ठीक है। अब बनाने बैठे, अब एंड में जाके क्या हुआ कि क्लाइंट बोले नहीं मुझे तो ये नहीं चाहिए था, मुझे तो कुछ और चाहिए था, तो जो है पूरा वो रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरह का सिचुएशन जो है ना वो बहुत बड़ा लॉस होता है कंपनी के लिए, जिसको हम लोग जो है ना टेक्निकल डेब्ट बोलते हैं। तो ये कैसे हो गया कि ये एक छोटा सा मिस्टेक जो हम लोगों ने मे बी शुरू में कर लिया था, और उसके लिए ही जो है इतने बड़े लॉस कंपनी को हो गए। अब इसमें और भी लॉसेस क्यों होते हैं कि शुरू में एक छोटा सा गलती से क्यों हो जाता है, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो जो कोड लिख रहे हैं, तुम्हारे साथ साथ 50 या 100 लोग हैं जो कोड लिख रहे हैं। तो तुम्हारे एक छोटे गलती या 10 लोगों का छोटा सा गलती क्या होंगे, बाकी 100 के जो काम किए ना उसमें भी गड़बड़ कर देते। सो एट द एंड जाके क्या होता है ना, वो धीरे 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 बढ़ता ही जाता है। और वो बहुत रेयर होता है ना कि हम लोग जब फिर से पहले में जाके सब कोड को फिर से चेंज करके सारे के सारे कोड फिर अल्टीमेटली चेंज करने होता है, तो ये बहुत बड़ा लॉस होता है। तो इसीलिए क्या है ना, प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है ना वो प्रॉपरली करना होता है, ठीक है, ताकि कुछ ये टेक्निकल डेप्थ वाली चीजें जो है ना वो ना आए। ये बहुत सिंपल सा मेथड है, ये एजाइल जो है ना ये मेथोडोलॉजी है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये फॉलो करते हैं हम लोग, ऑलमोस्ट सारे के सारे कंपनीज फॉलो करते हैं, ठीक है। तो एजाइल का मतलब एजाइल का मतलब है डिलीवर इंक्रीमेंटली, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि चलो मान लो कोई कंपनी बोले कि मुझे जो है एक सोशल नेटवर्क बनाना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सोशल नेटवर्क का जो वो प्रोजेक्ट जो है पूरा मैंने बना के डायरेक्टली डिलीवर दे दिया, ऐसा नहीं होता है। क्यों, इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि मान लो थोड़ा सा जो है गलती हो गया, या फिर क्लाइंट के साथ मिसकम्युनिकेशन की वजह से जो है ना प्रॉपर नहीं बढ़ा, तो क्लाइंट जो है तो मान लो नॉन टेक्निकल है, तो उसको तो पता नहीं, वो सीधा बोले नहीं मुझे तो ये नहीं चाहिए। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा जो 6 महीने बैठ के जो प्रोजेक्ट बना उसको हटा के फिर से पहले से शुरू करें। तो इसके बदले में क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा करके जो है ना डिलीवरी देते हैं, ठीक है। वही जो है एजाइल। अब उसका एजाइल जो वो बहुत पहले 2004 या इस टाइप की किसी आसपास में आया था, ठीक है। अभी मार्केट में और एक मेथड है, ठीक है, वो भी एजाइल ही है, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्पॉटिफाई मॉडल, बट वो अभी अभी भी ज्यादा कंपनी जो है उसका नहीं अपनाए हैं, ठीक है। तो एजाइल ज्यादा पॉपुलर है, एजाइल के स्क्रम मेथड जो आने वाले हैं मैं बोलने वाला हूँ कैसे परफॉर्म करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं।
ओके, इसमें जो है ना बहुत सारे मेथड्स है, ठीक है। तो क्या क्या मेथड्स है? देखो, एजाइल का मेन मतलब है तुम्हारे वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करो और डिलीवरी करो, ठीक है। अब इसमें जो है ना बहुत सारे मेथड्स है, जैसे मैं दिखाता हूँ शेयर करके स्क्रीन। पूरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ये होगा सबको दिखने के लिए। सो मैंने गूगल में ये सर्च किया, ठीक है, कि मेथड्स इन एजाइल डेवलपमेंट। तो इसमें जो है सबसे पहले बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो सब में इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। पहला जो है वो है स्क्रम, डिटेल में देखने वाले हैं सामने, ठीक है। तो ये एक मेथड है जो थोड़ा बड़ा है, तो वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो हम उसके डिटेल में ही बात करेंगे, बाकी जो है वो छोटा मोटा चीजें जो हम लोग देख लेते हैं। पहले क्या कैनवन, ये क्या है? ये बहुत ही सिंपल सा है फंडा। सिंपल सा फंडा कैसे? अगर तुम लोग किसी भी मान लो फास्ट फूड स्टॉल में अगर जाते हो, फास्ट फूड स्टॉल इज लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग KFC या मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, ऐसे कहीं पर भी अगर जाते हो ना, तो क्या होता है, जब तुम पहले क्या होता है, बिल पे करना होता है, राइट, कि मुझे ये चाहिए। तो जब तुम बोलते कि हाँ तुम्हें ये चाहिए, तुम पे कर देते हो, उसके बाद क्या होता है कि वो तुम्हें तो तुम्हारा बिल दे दिया और एक छोटा सा टोकन वो लोग बनाते हैं, प्रिंट होता है, जो वो क्या करते हैं ना अंदर भेज देते हैं, ठीक है। तो वो टोकन जो है ना एक जगह पे चिपका हुआ रहता है, जिसमें लिखा है कि ये करना है। अब जो कुकिंग के लिए जो लोग हैं वहां पे, वो क्या किए, वो एक कार्ड उठाते हैं, उसमें लिखा है कि ये बनाना है, ठीक है। वो सिंपली वो कार्ड लेके अपने वाले पार्ट में चिपका देते हैं, ठीक है, कि हाँ मुझे ये बनाना है। और वो बनाने बैठ गए, बनाना कंप्लीट होने के बाद वो ले लिया, उसमें डाल दिया, हाँ ये ऊपर डाल दिया कि भाई डिलीवरी हो गया। तो ये जो प्रोसेस है ना कैनवन में, हम लोग इस टाइप के प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जहाँ पर क्या होता है, सिर्फ ऐसे जो है कुछ कॉलम्स बने हुए हैं, कुछ कार्ड जिसमें चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। जिसको जो मर्जी एक एक करके कार्ड उठा लो, देख लो, करो, चिपका दो, ये हो चुके हैं, ठीक है। अब टेस्टिंग के लिए जो लोग होते हैं वो देखते हैं कि हाँ ये डिलीवरी कंप्लीट हो चुका है, कार्ड उठाओ, हाँ ये बनाना है, ठीक है, हाँ ये बन चुका है, हाँ ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है, हाँ टेस्टर वेरीफाई कर लिए, ठीक है। ऐसे बनाता हूँ, तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तो ये फॉलो किए जाते हैं कैनवन में। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो है ये मेनली तुम्हारे कोडिंग रिलेटेड है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, अगर आई थिंक मेजॉरिटी जो है वो CS से ही होंगे, और CS हो या किसी भी स्ट्रीम से, आई थिंक वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, ये सब जो बेसिक चीजें सीखे होंगे, राइट। स्पाइरल मॉडल या वो वाटरफॉल मॉडल जो है ना वो फॉलो करते ही है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, ठीक है। एक काम उठाओ, झट से डेवलप करो, नेक्स्ट काम पे चले जाओ, जंप करो, सिर्फ यानी कि वाटरफॉल मॉडल जो है ना, एक पूरा वाटरफॉल मॉडल की बार बार जो है चलाते रहो। अब इसमें भी क्या है ना, तो स्क्रम क्या है ना, उसने थोड़ा सा ये कैनवन से चीजें कॉपी किए, थोड़ा सा एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग ले कुछ और भी कुछ डाल दिया, डाल के जो है एक बड़ा वाला जो है अपना और एक जो है मेथड जो है वो बनाए, जो सबसे पॉपुलर है, ठीक है। वो क्या है, कैसे है, जो है सब हम लोग एक्टिविटी में देखने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे अल्टीमेटली मेथड्स हम लोगों ने देखे। हम लोग जिसके ऊपर डिस्कस करने वाले दैट इज स्क्रम, जो सबसे पॉपुलर है। अभी ये स्क्रम एक्चुअली क्या है ना, ये इतने बड़े हैं कि उसमें सर्टिफिकेशन भी होते हैं, स्क्रम सर्टिफिकेशन। और जो लोग स्क्रम सर्टिफाइड होते हैं वो लोग स्क्रम मास्टर बनते हैं, जो इसमें आने वाले। तो पहला जो चीज है वो स्क्रम मास्टर। ये कौन है?
ये जो पूरा स्क्रम मेथड जो है ना कि कैसे डेवलप करना है, कौन सा पार्ट डेवलप करना है, कितना डेवलप हो चुका है, क्लाइंट के साथ क्लाइंट को वो रिव्यू देना कितना कंप्लीट हो चुके हैं, ऐसा है रिपोर्ट, हम ऐसे ऐसे डेवलप कर रहे हैं, इतना सा टाइम ज्यादा लगा है, इतना टाइम कम लगा है, हमारा एस्टिमेशन ये था, वैसे बहुत चीजें ठीक है ये मेंटेन करते हैं, जो उसको बोलते हैं स्क्रम मास्टर। इनका सैलरी भी जो है ना वो प्रोजेक्ट मैनेजर के आसपास वो होता है। और ये स्क्रम के ऊपर सर्टिफिकेशन भी होता है, जो स्क्रम ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस के, वो प्रोवाइड करते हैं वो सर्टिफिकेट, ठीक है, उसके लिए एग्जाम देने होते हैं। तो स्क्रम सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर उसके लिए बहुत जॉब रोल्स होते हैं, और पैकेज भी अच्छा 20 के आसपास हो जाता है, ठीक है। तो ये स्क्रम मास्टर, स्क्रम मास्टर का काम सिर्फ और सिर्फ स्क्रम को ऑर्गेनाइज करना ही है, ठीक है, इसके बाहर उसका कुछ काम नहीं है। अगर प्रोडक्ट प्रॉपरली डिलीवरी नहीं हुआ उसका कोई हेडेक नहीं है, उसका काम सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना और कुछ नहीं। अगर प्रॉपरली प्रोडक्ट नहीं डेवलप हुआ, गलती डेवलपर्स की, टीम लीड्स की, लोगों की गलती होती है, ठीक है। तो स्क्रम मास्टर कौन है? जो ये पूरा चीजों को सिर्फ ऑर्गेनाइज करते हैं, बट उसका हेडेक ये नहीं है कि प्रॉपरली डेवलप हो या ना हो, कुछ उसका हेडेक नहीं है। सो पहले, और हाँ, और एक चीज फिर हमें बोलना चाहिए कि डायरेक्टली एपिक में जंप करने के पहले, तो यहाँ पर देख सकते हो ठीक है, बहुत सारे सिर्फ टॉपिक है और कुछ नहीं कि कौन सा चीजों का मतलब क्या होता है, कुछ सिर्फ थोड़ी, ठीक है। अब स्क्रम पे एक और एक अच्छी चीज क्या होता है ना, स्क्रम में कोई जूनियर या सीनियर नहीं होते, ठीक है, जो बहुत सारे कंपनी इसको ही फॉलो करते हैं। स्क्रम का रूल्स के मुताबिक अगर किसी बंदा 1 ईयर्स एक्सपीरियंस है और किसी बंदा अगर मान लो 10 ईयर्स एक्सपीरियंस है, दोनों का वैल्यू सेम होता है, वो एक फ्लैट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि ये सीनियर है ये जूनियर है, वो सीनियर है ये जूनियर है, ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, टास्क हम लोग खुद से उठा लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि चलो किसी को जबरदस्ती दिया जाए, भाई चलो ये काम करो, तुम काम करने बैठो, ऐसा नहीं होता। स्क्रम में क्या होता है, तो यही एक्चुअली ना डिफरेंस होता है हमारे कॉलेज लाइफ वाले टाइम पे और जब तुम एक्चुअल कॉर्पोरेट में आते हो वहां पे। कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ में क्या होता है, तुम्हें जबरदस्ती जो है वो टास्क दिए जाते हैं, ये लो होमवर्क करके आना, ये लो करके दिखाओ, ये वो। और इसमें कॉर्पोरेट में क्या होता है, ज्यादातर जगह पे जो स्मॉल स्केल कंपनी, उसमें अभी प्रोजेक्ट मैनेजर या टीम लीड ही टास्क असाइन करते हैं, ठीक है। एक्चुअल जो अच्छे वाले इन्वायरमेंट वाले जितने भी कंपनी है, वहां पे क्या होता है कि खुद से जो है टास्क उठाना होता है, तो वहां पे बहुत सारे टास्क रहेंगे, तुम अपने मर्जी से उठा लो, ठीक है। और खुद ही बोलते हैं सब लोग कि हाँ ये मैं करने वाला हूँ, ठीक है, तो सब खुद से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, कोई भी अगर चाहे जिसका 1 ईयर एक्सपीरियंस है वो चाहे तो वो भी अपना थॉट्स शेयर कर सकता है। ऐसा नहीं कि हाँ मैं तो जूनियर हूँ, मैं बोलूंगा कुछ, कोई क्या बोल देंगे, भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सब लोग बिंदास शेयर करते हैं। अच्छा, अभी फर्स्ट जो चीज है एपिक, एक प्रोडक्ट मान लो डेवलप करना है मुझे, फॉर एग्जांपल अभी के लिए वो सोशल नेटवर्क को ही ले लेते हैं, ठीक है। सोशल नेटवर्क अगर मुझे एक डेवलप करना है, तो सोशल नेटवर्क जब डेवलप करने जाएंगे तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। तो हम पहले चीज से क्या है ना, हम लोग पूरा का पूरा चीज, हम पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर को ना बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिक, ठीक है। सब पहले लेवल पे जो हम लोग इसको टुकड़ा करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एपिक। फॉर एग्जांपल मान लो अम, एक क्या हो सकता है, एक यूजर मैनेजमेंट वाला पार्ट हो सकता है, ठीक है। टाइम मान लो फेसबुक को ही अगर अभी के लिए वो कर लेते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा सोचने के लिए कि फेसबुक का अगर तुम देखोगे तो ये पूरे सॉफ्टवेयर में कितने सारे पार्ट होंगे। एक होंगे डेफिनेटली यूजर के लॉग इन लॉग आउट, यानी यूजर मैनेजमेंट वाला पोर्टल, ठीक है, यानी कि लॉग इन हो पाएगा लॉग आउट हो पाएंगे, ठीक है, इस टाइप के पार्ट, ठीक है। तो ये बन गए एक एपिक। सेकंड एपिक हो सकता है कि ये टाइमलाइन को डिजाइन करना, ये बन गया एक एपिक। एक एपिक बन सकता है कि ये फ्रेंड रिक्वेस्ट वाला, फ्रेंड जो है वो मैनेजमेंट वाला पार्ट बन गया एक एपिक। और बना सकते हो कुछ ग्रुप्स वगैरह मेंटेन करना, वो बन गया एपिक। यानी कि मान लो जितने सारे फीचर्स है ना, छोटे 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 फीचर्स, सब एक एक एपिक है। मतलब एपिक क्या है, सबसे टॉप लेवल पे जो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं टुकड़ा, उसको हम लोग बोलते हैं एपिक। एपिक के बाद आते हैं स्टोरी। हर एक एपिक को क्या करता है ना, हम लोग और भी छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो लॉग इन लॉग आउट वाले मैकेनिज्म, ठीक है, ये यूजर मैनेजमेंट वाला। यूजर मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या स्टोरीज हम लोग बना सकते हैं। एक हो सकता है कि बेसिक से लॉग इन मॉड्यूल, ठीक है। एक हो सकता है रजिस्टर मॉड्यूल। एक हो सकता है कि
लॉग इन विथ फेसबुक, ये वाले मॉड्यूल, ताकि किसी दूसरे जगह पे हम लॉग इन कर पाए इस तरह के। ठीक है, फिर जो भी है, तो मतलब पूरे सॉफ्टवेयर को मैंने टुकड़ा करके एपिक बना दिए। अब हर एक एपिक को जो मैंने लिया उसको भी हम लोग टुकड़ा करते हैं और उसको बोलते हैं हम लोग स्टोरी। ठीक है, स्टोरी मतलब क्या क्या हो सकता है, जैसे यूजर लॉग इन किया, ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन करने के लिए लॉग इन विथ फेसबुक, ये फीचर बनाने के, तो ये छोटे 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 चीजें, ठीक है, इसका हम लोग जो है स्टोरी बोलते हैं। अब कैसे ये स्टोरी बनते हैं, देखो, ओके, पहले तो क्लाइंट के साथ डिसाइड करके फाइनल किए जाते हैं कि क्या क्या चीजें हमें बनाने हैं। तो क्लाइंट भी अप्रूवल दे देते हैं कि हाँ ठीक है चलो, यूजर मैनेजमेंट वाला बनाने हैं, क्लाइंट बोलते हैं हाँ ठीक है बनाओ। अब बोलने की, क्लाइंट को बोलने की, क्या आपको ये टाइमलाइन वाले फीचर चाहिए, हाँ चाहिए बनाओ। ठीक है, आपको फ्रेंडशिप वाले वो चीजें चाहिए, हाँ बनाओ। तो ये बन गए एपिक का काम। जब भी एपिक वाले पार्ट बन गए, उसके बाद क्या किए जाते हैं, उसके बाद डेवलपर्स या टेक्निकल जो टीम होते हैं ना, वो बैठ के कुछ स्टोरी बनाते हैं। सब लोग नहीं, मेनली मान लो लीड्स या उस लेवल पे जो है, ठीक है, जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस है। सबके वर्ड के वैल्यू सेम होते हैं, कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पर जो जो एनालिसिस अच्छे करते हैं कि कैसे वो एपिक जो है वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं या जो ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के साथ बहुत दिनों से है या इस टाइप के, तो वो लोग आते हैं और वो लोग क्या करते हैं कि स्टोरीज बनाते हैं। कैसे कि मान लो लॉग इन, एक मॉड्यूल होना चाहिए, रजिस्टर एक मॉड्यूल होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ऐसे छोटे 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 स्टोरी बना लिए। अब जब ये स्टोरी बनाते हैं, बनाने के बाद क्या होता है ना, उसको एक जगह पे रखा जाता है। ठीक है, नॉर्मली कंपनीज क्या होता है, बिट बकेट यूज करते हैं, सर बिट बकेट नहीं, जीरा यूज करते हैं, JIRA। जीरा एक सॉफ्टवेयर टूल है, प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे ये सारे के सारे चीजें हम लोग नोट कर सकते हैं। रखना मतलब वो कार्ड बना के रख देना है, ऐसा। ठीक है, अब जो अगर कुछ मिड साइज कंपनी है, मिड साइज में जीरा यूज कर लेते हैं, बट स्मॉल साइज जो कंपनी है वो जीरा यूज नहीं करते, क्योंकि वो कॉस्टली है। ठीक है, उसमें पूरा मैनेज कर सकते, बट वो कॉस्टली होता है। तो वो लोग क्या कर लेते हैं, मान लो गिटहब वगैरह भी यूज कर सकते हैं, जो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो जी गिटहब पे वो प्रोजेक्ट वाला एक पार्ट है, वहां पे हम लोग ऐसे ऐसे कॉलम बनाते हैं। तो एक कॉलम का नाम डाल देते हैं कि बैकलॉग, उसमें ऐसे ऐसे क्या क्या चीजें बनाने हैं, वो सारे के सारे 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 के सारे चीजें छोटे छोटे करके रख देते हैं। ठीक है, अब देखो, टीम का मान लो 50 लोग हैं, 50 लोग में तो 50 लोग मिलकर तो ये बनाने नहीं बैठते हैं। ठीक है, अभी 2 या 3 लोग जो है, या 4 या 5 डेवलपर जो है, वो ये सोच सोच के, मान लो कोई फ्रंट एंड में एकदम बहुत एक्सपर्ट है, तो फ्रंट एंड में हाँ इसको पहले लॉगिन के लिए पहले ऐसा फॉर्म बनाना चाहिए, फिर उसमें इस टाइप के फीचर डालने चाहिए, उसमें ये फॉर्म बनाने चाहिए, उसमें इस टाइप का डिजाइन होना चाहिए। तो ऐसे 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 स्टोरीज बना दी। ठीक है, जो बैकएंड में जो एक्सपर्ट है, वो डेवलपर आए, बोलते हाँ लॉग इन लॉग आउट इस टाइप का कंसेप्ट है, ऐसे टोकन मैनेजमेंट, ऐसे सिक्योरिटी मेंटेन करना चाहिए। तो ऐसे ऐसे अलग अलग स्टोरीज जो है बना दी। अब बात यह है कि सबको तो मालूम होना चाहिए ना कि बनाना क्या है। ठीक है, तो इनिशियली क्या होता है, ये स्टोरीज जितनी भी बनाया जाता है ना, वो एक कॉलम या एक एक्सेल शीट या जीरा के बैकलॉग एक पार्ट है। ठीक है, वहां पे जो है ना कार्ड बाय कार्ड ऐसे रखे होते हैं। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल या इसके लिए ना जीरा वगैरह यूज नहीं करने वाले, क्योंकि वो कॉस्टली प्रोडक्ट है, तो डेमो वगैरह दिखाने के लिए यूज नहीं कर सकते। और अगर इनिशियली अगर आपको जीरा के अगर ओवरव्यू देने बैठे, तो आप लोगों को भाई वो हो जाएगी कि आप लोग नहीं ले पाओगे, कि वो दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। मतलब पिक्चर वगैरह दिखा दूंगा कि कैसा है, कैसा होता है, कहाँ पर क्या होता है। ठीक है, अभी जो ये सब डिस्कशन इंटरनली उन 5 लोगों ने मिलकर किए, या दो दो तीन तीन लोगों ने मिलकर किए, वो तो एक जगह पे रख दी, जिसको बोलते हैं बैकलॉग। अब इसमें क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बैकलॉग्स। तो बैकलॉग्स का मतलब क्या होता है, जो जो चीज हम लोगों ने डिस्कस, आई मीन इंटरनली जो जो चीजें हैं, ठीक है, उनको हम एक जगह पे रख देते हैं, यानी कि ये हमें बनाना है, या ये सब हमें इम्प्लीमेंट या डेवलप करना है। ठीक है, रख दिए। और ये किन किन को मालूम है, सिर्फ 3 या 5 लोगों को ही सिर्फ मालूम है, सबको नहीं मालूम है। इसीलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ग्रूमिंग। तो ये एक मीटिंग है। ठीक है, ये मीटिंग कब कब होता है, कोई भी सेकंड डे पे या हर थर्ड डे पे, तो वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी के ऊपर। तो इसमें जो है ग्रूमिंग एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में क्या होता है, जो पार्ट हम लोग डेवलप करने वाले हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो यूजर के लॉगिन मॉड्यूल हम लोग को बनाने हैं, जो बट मालूम नहीं है कैसे बनाने हैं। तो जो एक्सपर्ट है, उन लोगों ने सोच सोच के वैसे स्टोरी बना के रखी है, लॉगिन बनाने के लिए ऐसे 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 मैकेनिज्म बनाने चाहिए, ये 4 चीजें बना दोगे तो मतलब लॉगिन मैकेनिज्म तैयार हो गया। ठीक है, तो क्या करते हैं,
तो मान लो ये वाला पार्ट जो है ना, ये किसका है, सिर्फ बैक एंड टीम मेनली जो है इसको बनाने वाला है मेनली। तो एक ग्रूमिंग कॉल का जो है ना सेटअप किया जाता है, यानी कि एक मीटिंग जिस पे क्या होता है ना, जिसने वो बनाया है वो रहते हैं, और कुछ एक्सपर्ट बैक एंड टीम जिन लोगों को ये बनाने हैं, ठीक है, जैसे 5 लोग या 10 या 20 लोगों को ले लेते हैं उस मीटिंग में। और फिर जो है ना वो जो मेनली फुल स्टैक डेवलपर है, बस बाकी सब भी फुल स्टैक डेवलपर्स ही होते हैं यहाँ पे, बट फुल स्टैक डेवलपर एक्सपर्ट इज इन बैक एंड, इस टाइप का सबको बुलाते हैं, ठीक है। और सबको जो है ना वो एक्सप्लेन करते हैं, क्या एक्सप्लेन करते हैं कि देखो इसमें क्या करना है, मुझे पहले ये सब चीजें बनाने हैं, फिर ये करना है, फिर ये करना, फिर ये करना, तो ये स्टोरी जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो ये सबको डिस्कस किया जाता है सबके साथ। तो ये जो मीटिंग है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रूमिंग मीटिंग। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे जो है ना सबसे फीडबैक लिए जाते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये ऐसे सॉल्व होगा या फिर कुछ और करना चाहिए। तो सब लोग जो अपना अपना थॉट्स देते हैं कि मान लो हो सकता है कि कोई बोल रहे कि नहीं ऐसे करेंगे ना तो वो वाला XYZ वाला प्रॉब्लम आ सकता है, या वो हो सकता है क्या हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं या वैसे कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे डिस्कशन जो होते हैं ना वो होते हैं ग्रूमिंग मीटिंग में, ठीक है। इसमें प्रेशर हो या बहुत एक्सपीरियंस हो, सब लोग अपना अपना थॉट्स शेयर करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसका मतलब पूरे टीम को समझ में आ चुका है कि क्या बनाना है। तो ये जो ग्रूमिंग कॉल होते हैं ना, ग्रूमिंग कॉल के टाइम पे ना हर एक स्टोरी जो हम लोगों ने ये बनाए है, ठीक है, सब लोगों को समझ में आ गया कि ये स्टोरी का मतलब क्या है। अब क्या करना है, इसमें स्टोरी पॉइंट डालने हैं, ठीक है। स्टोरी पॉइंट का मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस में इसको कितना नंबर दे। 1 मतलब बहुत ही इजी है, ठीक है, और धीरे धीरे ज्यादा जितना ज्यादा उतना कॉम्प्लेक्स वाले ये काम है। ये सब लोगों को समझ में आ चुका है कि ये कितना टफ है। तो इसके बेसिस में सबके दिमाग में क्या लगता है कि ये कितना टफ हो सकता है, उसके बेसिस में नंबर देते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब ये नंबर कैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी नंबर, आंसर इज नो। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जो फिबोनाची सीरीज जो है, ठीक है, 1 2 3 5 8, ठीक है। तो ये वाला जो सीरीज है फिबोनाची सीरीज, आई होप सबको मालूम है। तो इस सीरीज से हम लोग जो है वो नंबर एक डिफाइन करते हैं। क्यों, रीजन है कि आइदर ये बहुत बड़ा होगा या फिर बहुत छोटा होगा, बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर किसी को लगता है नहीं ये बहुत बड़ा होगा तो मतलब उसको डिवाइड भी करना होना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा लग रहा है किसी को, अरे ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो इसको तो 13 देना चाहिए, आंसर इज नहीं, इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए। आप इसको फिर तोड़ दो और छोटा छोटा 2 स्टोरी बनाओ इससे, ठीक है, या 3 स्टोरी बनाओ, और 1 2 3 5 8 टच भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस टाइप से वो बोलते हैं, क्योंकि 8 मतलब बहुत ही अलग ही लेवल का कॉम्प्लेक्सिटी है, सिर्फ एक या दो बंदा ही कर पाएंगे, इस टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या है ना वोट होते हैं इसमें, ठीक है। मान लो ग्रूमिंग हो गया सब, ठीक है, सबको ऐसे बोलते हैं हाँ सबको समझ में आ चुका है, सब बोलेंगे हाँ समझ में आ चुका है, ओके, सब लोग वोटिंग करने के लिए रेडी हो जाओ। तो सब लोग जो है टाइप करके रखते हैं अपना नंबर पसंदीदा का, हाँ मुझे लग रहा है कि इसका जो है ये 5 होगा, या किसी को लग रहा है ये जो है ये 3 होगा। सब जो है कीबोर्ड में टाइप करके रेडी, एंटर नहीं प्रेस करते हैं। सब स्क्रम मास्टर बोलते हैं कि ठीक है नाउ प्रेस एंटर, सब लोग इंस्टेंटली एंटर मारते हैं और देखते हैं किसको क्या लग रहा है कि सबका थॉट्स क्या है। अब हो सकता है कि मेजोरिटी जो उसने 3 दिए, कि सबको लग रहा है कि एवरेज है। 1 मतलब बहुत इजी, 2 मतलब इजी है बट उतना भी इजी नहीं है, 3 मतलब एवरेज, 5 मतलब टफ है, 8 मतलब अलग ही लेवल का टफ है, ऐसा, ठीक है। तो 3 एवरेज मतलब ज्यादा तो लोग 3 दे दिया। एक ने 1 कलीग ने 1 दिया और 1 कलीग ने 8 दे दिए, ठीक है। तो इन दोनों से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कि क्यों तुम्हें लग रहा है कि ये 1 होना चाहिए, कि क्यों तुम्हें लग रहा है कि बहुत ही इजी है, तो उसको वो एक्सप्लेन करना होता है कि मुझे लग रहा है कि ये इसमें तो सिर्फ ये काम ही होंगे तो इसीलिए 1 इज एनफ। सेम 8 जिसने डाले उसको भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तुम्हें क्यों लगता है कि इसको ये 8 होना चाहिए, ठीक है। तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ मुझे लग रहा है इसके साथ ये भी करना होगा, उसको वो भी करना होगा, बहुत सारे कोड चेंजेस होंगे, बहुत सारे ये वो चीजें होंगे, तो इसीलिए 8। तो सब लोग जो अपना थॉट्स बोलते हैं, हाँ 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 नहीं इसका पॉइंट्स वैलिड लग रहा है, तो ये 3 नहीं इसको थोड़ा ज्यादा देना चाहिए, तो एक काम करो 5 डाल दो सब लोग। बेसिकली सब जिस नंबर पे मानते हैं कि हाँ इसका कॉम्प्लेक्सिटी इतना होना चाहिए, तो फिर वो नंबर जो वो हम लोग इसमें डाल देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्टोरी पॉइंट। अब क्या है कि जब ये है नहीं, ओके, अब ये जब स्टोरी पॉइंट डाल दिए गए तो
स्टोरी पॉइंट डाल दिए, ठीक है, उसमें सब कुछ सारे के सारे ऑप्शन उसमें लिखे होते हैं, ठीक है, कि इसमें किन किन का काम है, ठीक है, ये स्टोरी मेनली किसको असाइन है, ये भी पूछे जाते हैं, कौन ये वाला स्टोरी लेना चाहते हो। सब लोग अपना अपना इंटरेस्ट शो करते हैं कि हाँ मैं ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ। एक मीटिंग में ही बोल देते हैं हाँ या यू कैन असाइन टू मी, या आई एम अवेलेबल, आई कैन टेक दिस टास्क, ठीक है। तो सब खुद से ले लेते हैं टास्क, क्योंकि प्रॉपर्ली समझ में आ चुका कि क्या बनाने हैं, मैं इजीली ले सकता हूँ उसको, तो ऐसे खुद ले लेते हैं सब। और ये कंप्लीट होने के बाद क्या होता है ना, उसको बोलते हैं कि ठीक है, तो ये जो स्टोरी ग्रूम हो चुके हैं, इसमें आप लोग सब टास्क बनाओ, ठीक है। तो इसको भी आप छोटा छोटा टुकड़ा करके अब आप लिखो। अब इसमें छोटा छोटा टास्क क्या है, छोटा छोटा टास्क इज लाइक फॉर एग्जांपल एनालिसिस पार्ट, फिर मान लो बैक एंड डेवलपमेंट, मान लो ये बैक एंड का काम है, ठीक है, तो बैक एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट, डेवलपर का जो टेस्टिंग होंगे उसका पार्ट, डेवलपर टेस्टिंग, बैक एंड इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या, कोड बोर्ड लिख के ब्रांच वेंच बना के रखे ना, तो उसके बाद क्या पुल रिक्वेस्ट भी रेज करेंगे, तो एक सब टास्क डाल सकते हैं कि पीआर रिव्यू यानी पुल रिक्वेस्ट रिव्यू कमेंट्स, यानी पुल रिक्वेस्ट जब रेज करेंगे तो बहुत लोग तो कमेंट करेंगे, बाकी डेवलपर्स भी, तो उनके आंसर वगैरह देना, तो इसके लिए भी 2 घंटा लगे, तो ये सब। फिर जो है क्या क्यूए टेस्टिंग, यानी कि टेस्टिंग टीम के कोई एक टेस्टर, ठीक है, और एंड यूजर टेस्टिंग, यानी कि कोई ऐसे ही बाहर की कोई भी जो है, बाहर के मतलब हमारे डेवलपमेंट टीम को छोड़ के कोई भी हो जिसको मालूम नहीं कि कैसे डेवलप करना है, ठीक है, ऐसे किसी को का एक टेस्टिंग। और साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, उसका एस्टिमेट भी जो है मेंशन करते हैं, यानी कि हम लोग ऐसे मेंशन करते थे कि ये एनालिसिस के लिए मुझे 3 घंटा चाहिए, फिर ये बैक एंड डेवलपमेंट करने के लिए मुझे 6 आवर्स चाहिए, फिर ये पीआर डेवलपर टेस्टिंग करने के लिए 2 आवर्स चाहिए, फिर क्या बोलते हैं इसको, डेवलपर टेस्टिंग हो गया, सो पीआर रिव्यू कमेंट्स के लिए 2 आवर्स चाहिए, क्यूए टेस्टिंग के लिए 4 आवर्स चाहिए, और असाइन जो है वो कोई टेस्टिंग टीम का किसी का एक नाम डाल दो, ठीक है। एंड यूजर टेस्टिंग के लिए हाफ एन आवर चाहिए, इसमें किसी और एक दूसरे यूजर के नाम डाल दो, ठीक है। तो ऐसे ये हो गया हमारा सब टास्क ऑफ स्टोरी। स्टोरी के अंदर हम लोग ऐसे छोटे छोटे और टुकड़े किए, राइट। ये जो टुकड़ा है ना, वो डेवलपमेंट रिलेटेड टुकड़े बनाए, पहले के जो भी टुकड़े थे जैसे एपिक और स्टोरी, उसमें क्या था, जो फीचर बनाने ना उसको दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने स्प्लिट किए थे, ठीक है। स्टोरी से जब सब टास्क ये तो तोड़ रहे हैं, तो ये इसमें हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कैसे मैं एज अ डेवलपर मैं इसको कैसे डेवलपमेंट करूंगा, वो यहाँ पे लिखूंगा, और मुझे कितना टाइम चाहिए वो मेंशन करते हैं। तो क्या क्या करते हैं हम लोगों ने, जो टाइम मेंशन करते हैं दैट इज कॉल्ड एस्टिमेट, और सब टास्क मतलब वो जो लिखते हैं कि हाँ मुझे डेवलपर टेस्टिंग कौन करने वाला है, मैं करने वाला, कितना टाइम लगने वाला है, इतना टाइम लगने वाला है, ये सब डाल देते हैं। तो ग्रूमिंग मीटिंग का कंसेप्ट आ गया दिमाग में कि ग्रूमिंग के बाद ये सब हम लोग जो है चीजें करते हैं। इसके बाद क्या होता है, अब आते हैं स्प्रिंट। स्प्रिंट का मतलब क्या है, अभी देखो, अभी ऐसा एक आप लोगों ने सोशल में बोले कि अगर मान लो ऐसा हुआ कि किसी क्लाइंट ने बोला कि मुझे सोशल नेटवर्क बनाने हैं, और मैं सीधा पूरा सोशल नेटवर्क बना के लेके दिया, वो बोला रहे मुझे तो ट्विटर टाइप के चाहिए था, आपने फेसबुक बना के दे दिए, मुझे नहीं चाहिए, तो मतलब फिर क्लाइंट पूरा का पूरा चीजें जो है वो रिजेक्ट कर दिया, तो बहुत गंदा है, ठीक है। तो क्या करना है कि थोड़ा 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 करके बनाने हैं, क्लाइंट को दिखाने हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि 15 डेज या आई मीन मेनली 2 वीक्स, मिनिमम 2 वीक्स, ठीक है, या 3 वीक्स या 4 वीक्स के स्प्रिंट रखते हैं। स्प्रिंट का मतलब है ये एक ब्लॉक है, और हम लोग टारगेट लेते हैं कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक में या टाइम पीरियड में हम लोग ये चीजें बनाने वाले हैं। हम सब ने अपना एस्टिमेट ऑलरेडी लिखा है, तो जो जो स्टोरी जो ग्रूम हो चुके हैं, वो एस्टिमेशन डाले जा चुके हैं उसके सब टास्क में, वहां से स्टोरीज जो है ना उठाया जाते हैं, ठीक है। कि चलो ये एक मैं बॉक्स रखा, ऐसा बॉक्स नहीं, सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होता है, एग्जाम एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये बॉक्स वर्ड यूज कर रहा हूँ, या फिर मान लो एक और एक कॉलम है, ठीक है, ये 5 कार्ड ऑलरेडी ग्रूम हो चुके हैं, तो क्या करते हैं, या इसको दनादन डाल देते, स्प्रिंट नंबर ये डेट, आज के डेट से नेक्स्ट 2 वीक्स मिनिमम। तो इसमें जो है वो काउंट होता है कि कितना आवर्स का ये टास्क हम लोगों ने उठाया, किसने किसके नाम पे कितना आवर्स है। अगर मान लो किसी के नाम पे होगा 2 वीक्स, तो नॉर्मली 10 दिन फॉर एग्जाम्पल, 5 डेज वर्किंग अगर मैं मानता हूँ, तो अराउंड 10 डेज ना, तो 60 आवर्स के टास्क हम लोग ऐसे उठा लेते हैं।
6 आवर्स मान लेते हैं, ठीक है, 60 मैक्सिमम 65 आवर्स, और उतना भी टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम लो ठीक है, पर ज्यादा लेके फिर नहीं दे पाए, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस अल्टीमेटली क्या हुआ, तो वो टास्क सब मेंशन है, तो वहां से वो दो चार करके कार्ड उठा लिए, ठीक है कि हाँ जो जो टीम मेंबर्स है सबको मान लो 50 आवर्स के काम, 55 आवर्स के काम, 50 आवर्स के काम, इतना इतना टास्क है। तो ये जो प्लानिंग है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंट प्लानिंग, यानी कि नेक्स्ट 15 डेज में हम लोग क्या बनाने वाले हैं, ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं एकदम शुरू में, ठीक है। और ये हम लोग ही बोले कि मैं ये काम 5 आवर्स में कर सकता हूँ, मैंने ही मेंशन किया, तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो काम को 5 आवर्स में ही कंप्लीट करना, ठीक है। तो क्या हो गया, अभी इसमें हम लोग प्लान कर ले कि नेक्स्ट 2 वीक्स तक हम लोग क्या डेवलप करने वाले हैं। ये बन गया, प्लानिंग पूरा हो गया। ये प्लानिंग पूरा होने के बाद अब क्या करते हैं हम लोग, स्प्रिंट को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, स्प्रिंट को जब स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है, ठीक है। तो स्प्रिंट स्टार्ट कर देता तो क्या होता है, सबके पोर्टल में दिखाते कि तुमने ये 5 टास्क लिए हैं, ठीक है। अब हर एक का क्या है ना, कैनबन जैसा है, सेम तरीके से वैसे छोटे छोटे कॉलम्स में जाते हैं, ठीक है। इसका करंट स्टेटस क्या है इस काम का, ये ऑन प्रोग्रेस है, या तुमने होल्ड में डाल दिया इसको, या फिर वो रेडी फॉर टेस्टिंग हो चुके हैं, तो वैसे वैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है इसको मूव कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे करके रेडी कर लिए, ठीक है। वैसे करते करते हमें डेवलप करना है। अब इसमें और एक चीज है यहाँ पे कंसेप्ट, इसमें क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट है डेली स्क्रम। डेली स्क्रम का मतलब क्या है, डेली स्क्रम मतलब ये और एक मीटिंग, ठीक है, जो डेली को होते हैं, ठीक है, डेली डेली होते हैं पर्टिकुलर टाइम पे, जहाँ पे सारे के सारे टीम मेंबर्स को आना होता है, ठीक है। सबको 2-2 मिनट करके दिए जाते हैं, उनको 3 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, लास्ट स्क्रम कॉल से आज के ये जो स्क्रम कॉल, इतने टाइम तक तुमने क्या क्या किए हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारे कि आज तुम क्या क्या करने वाले हो, यानी कि आज के स्क्रम से नेक्स्ट डे का जो स्क्रम है उतना टाइम तक तुम्हारा टारगेट क्या है, कि तुम क्या क्या करने वाले हो, क्या क्या चीजें डेवलप करने वाले हो, ये सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन है कि ये जो तुम डेवलप कर रहे हो, तुम्हारे कुछ ब्लॉकर है क्या, जिसके लिए तुम्हें दिक्कत आ रहा है या तुम रुके हुए हो, अगर है तो वो क्या है। तो उसमें हम लोग ओपनली बोलते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा किसी कलीग उसके लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो अगर कंप्लीट नहीं किया तो मैं मेरा काम नहीं कर पाऊंगा, फॉर एग्जांपल। तो वहां पर हम लोग ओपन बोलते हैं, हाँ मेरे काम पे एक ब्लॉकर है, वो कलीग एक्स जो है ये जब वो डेवलप डिलीवरी दे देंगे तो उसके बाद मैं कर पाऊंगा अपना काम। तो ऐसे वो ओपनली हम लोग जो शेयर करते हैं, इससे कोई ऐसा नहीं होता कि क्यों उसने मुझे मेरे बारे में बोला, मुझे बुरा लग गया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, सब इक्वल है वहां, ठीक है। तो ये है डेली स्क्रम मीटिंग, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले स्प्रिंट स्टार्ट हो गया अभी, ठीक है, तो डेली डेली जो है एक पक्का मीटिंग जो है डेली स्क्रम, वो तो होगा ही होगा। और हर सेकेंड डे या थर्ड डे पे ग्रूमिंग मीटिंग जो नॉर्मल चलता रहा, कि उसके नेक्स्ट में हमें क्या बनाने है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो हम लोग रखते हैं, ठीक है, ऐसे हम शेयर करते हैं कि क्या बनाने, ऐसे ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली डेली स्क्रम। डेली स्क्रम के बाद क्या है, डेली स्क्रम ऐसे करके करके क्या होता है ना, तो 15 दिन बीत गए, तो नॉर्मली क्या है ना, 15 दिन में जो जो चीज हम लोगों ने एस्टिमेट किए थे शुरू में, सारे के सारे काम खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और स्प्रिंट भी खत्म हो गया। अब स्प्रिंट जब खत्म हो गया तो उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्प्रिंट का अगेन फिर से नेक्स्ट 15 डेज में हम लोग क्या बनाने वाले, उसका डिस्कशन शुरू, फिर से प्लानिंग, फिर से कंटिन्यू करना है। अब इसमें जो है ना, जब फर्स्ट एक स्प्रिंट खत्म होते हैं ना, उसके बाद और एक मीटिंग होती है, जिसको अब बहुत सारे मीटिंग है, आई नो बहुत लोग अरे बाप रे इतनी मीटिंग है, तो कोड वोड कब लिखना है, हाँ कोड वगैरह भी लिखना है। ये सारे के सारे मीटिंग जो है ना, वो मैंडेटरी है। और ये क्यों मैंडेटरी है, इसमें आपका आपका दिन का अगर एवरेज भी अगर मानोगे तो 1 आवर आपके इसमें वेस्ट होता है, मान लो, ठीक है, 1 आवर एवरेज, ठीक है, यानी कि किसी दिन हो सकता है 2 आवर्स, किसी दिन कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मतलब आपको जो है ना, मान लो एवरेज 1 आवर्स आप लोग पर डे को स्पेंड कर रहे हो। बट इससे क्या होता है ना, हर एक टीम मेंबर को दिमाग में रहता है कौन क्या कर रहा है, किसमें कितना अपडेटेड है, कैसा चल कैसा रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है ना, वो टेक्निकल डेप्थ जो है ना वो कम हो जाता है, ठीक है। अब प्रोडक्ट जो है ना हो, माने कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे धीरे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैंने आज 10 लाइन ऑफ कोड लिखा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 महीने के बाद सारे के सारे कोड को चेंज करना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए सबको उसमें रहना चाहिए। अब
स्प्रिंट जब खत्म हो जाते हैं ना, तो एक स्प्रिंट ऐसा खत्म होने के बाद और एक मीटिंग डाली जाती है जिसको बोलते हैं स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या, इस मीटिंग में क्या होता है ना, सबसे दो इनपुट लिए जाते हैं। ठीक है, दो इनपुट क्या क्या, एक इनपुट है कि ये जो स्प्रिंट जो लास्ट ये स्प्रिंट जो खत्म हुआ, इस स्प्रिंट में कौन से चीजें अच्छा हुआ, अच्छी हुई। ठीक है, कि हाँ इस स्प्रिंट में टीम कोलाबोरेशन अच्छा हुआ, इसमें कलीग वाई बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए। ये सब एक दूसरे का अप्रिशिएट करते हैं, जितना भी जो जो चीजें अच्छे हुए सब कुछ शेयर करते हैं। ठीक है, और ये क्लाइंट भी देखते हैं कि कौन कैसा परफॉर्म करे, क्योंकि उसके ऊपर ही जो है हमारे हाइक या इंक्रीमेंट कितना होगा या नहीं होगा, सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, और सेकेंड ऑप्शन है कि व्हाट नीड टू इम्प्रूव, कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ये वो सब डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो हमें दिखे कि कॉलिग एक्स जो है थोड़ा ज्यादा ही टाइम ले रहे थे, अगर वो थोड़ा पहले दे देते तो अपना काम आसान होता। फॉर एग्जाम्पल तुम मान लो डेवलपर हो, तुम डेवलपर का क्या है कि मान लो जब टेस्टिंग टीम अगर बुला रहे ये काम नहीं कर रहा है, ये देखो, तो तुम्हें फिर से वो वाला पार्ट जो थोड़ा ग्लिचेस वगैरह सॉल्व करके फिर से अपडेट करना पड़ेगा। अब मान लो क्या किए तुमने, एकदम फर्स्ट वाले दिन को ही दे दिए कुछ डेवलप करके। अब टेस्टर क्या, तुम बार बार टेस्टर भाई तुम टेस्ट कर लो, तो हाँ हाँ कर लेंगे। अब जिस दिन स्प्रिंट खत्म होने वाले तुरंत उसके 2 घंटा पहले जो है, और अरे ये तो काम नहीं कर रहा, अब 2 घंटे में तुम्हें तो पॉसिबल नहीं होगा फिर से वो वाले पार्ट को सॉल्व करके, पुश करके गिट पुश वगैरह करके, डेवलपर टेस्टिंग करके, पुल रिक्वेस्ट रेज करके, फिर लिंक सबसे शेयर करना, फिर सब रिव्यू करेंगे, उतना टाइम नहीं होंगे तुम्हारे पास, राइट। अल्टीमेटली वो सॉल्व नहीं हो पाए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो तुम ये मेंशन कर सकते हो कि अगर टेस्टिंग टीम अगर जब रेडी टू टेस्टिंग जब स्टेटस बन जाता है अगर तभी स्टार्ट कर देते तो अच्छा होता। ठीक है, सबसे अपना अपना थॉट जो भी मर्जी सब फ्रैंकली बोल सकते, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये इन सब चीजों को जो है ना हम लोग डिस्कस करते हैं। इससे क्या फायदा होता है, इससे हम लोगों का फायदा क्या होता है, टीम जो है ना एक दूसरे को समझ पाते हैं कि तो यहाँ पे हम लोग लैग कर रहे हैं और यहाँ हमें जो है इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो ऐसे हम लोग जो है काम करते हैं। दैट इज स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। और एक मीटिंग होता है जो है स्प्रिंट रिव्यू। इसमें क्या होता है, जो क्लाइंट जो होता है, क्लाइंट के साइड से जो है किसी को बुलाया जाता है। ठीक है, जो बेसिकली फाइनल साइन ऑन करेंगे, बोले अच्छा ये काम कर रहा है, ये बोल देंगे। ठीक है, तो 15 डेज में जो जो काम किए उन सबका जो एक रिव्यू होता है। ठीक है, जहाँ पे क्लाइंट आते हैं उनको दिखाया जाता है कि ये एक चीजें बनाना था स्टोरी लेवल में। ठीक है, देखते हैं कि ये एक चीजें बनाना था, अब उनको स्क्रीन शेयर करके दिखा जाए, ये देखिए पहले ये चीजें नहीं था, हम लोगों ने ये वाला चीजें बनाया है। तो क्लाइंट बोलते हैं हम हाँ ये ठीक ठाक है, ओके फाइन, नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टोरी था कि हमें ये एक्स वाई जेड चीजें बनाने थे, ये रहा एक्स वाई जेड चीजें। अब क्लाइंट हाँ यस हाँ ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो है ना वो कम्युनिकेट होता है। तो इससे अच्छा ही क्या है इसमें, अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर चीज है वो क्लाइंट को पसंद नहीं आया, वो बोले अरे मुझे तो ये चाहिए नहीं था, ये तो कुछ और था, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ वो 15 दिन में जिस 2 डेवलपर या 3 डेवलपर ने सिर्फ काम किया वो पर्टिकुलर स्टोरी में, सिर्फ उतना सा काम वेस्ट हुआ, मेरा पूरा प्रोजेक्ट में उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। और एक चीज क्या होता है ना, क्लाइंट को उसी 15 दिन के बाद ही बोलना है कि ये करेक्ट हुआ है या नहीं। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि 6 महीने के बाद क्लाइंट आकर बोले अरे नहीं मुझे तो ये नहीं चाहिए था, वो अलाउड नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट उसी टाइम पे जो 15 डेज जो कंप्लीट हो जाता है तो उस टाइम पे वो पेमेंट वगैरह सेंड कर देता है। उसके बाद क्लाइंट को लगता है नहीं मुझे फिर से पहले से बनाना है, कंपनी पहले से बना देंगे, बट बिलिंग पे उसका कुछ इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे जो है ना इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंट रिव्यू। बस इतना ही है बेसिकली अजाइल। ठीक है, डाउट क्लियरिंग ऑफ प्रीवियस क्लास, हाँ ये तो मैं पूछना भूल गया, पूछने वाला हूँ डेफिनेटली। ठीक है, मैं भी पूछ लेता हूँ। और एक मैं वो दिखा देता हूँ कि जीरा जो है वो अंदर कैसा दिखता है, थोड़ा बहुत जो है वो दिखा देता है। ये भी दिखा सकते हैं। देखो ये है स्क्रम बोर्ड एक्चुअली। ठीक है, जब स्प्रिंट स्टार्ट होते हैं, ठीक है, स्प्रिंट स्टार्ट होने के टाइम पे इस टाइप के जो है छोटे छोटे बॉक्स आ गए। ठीक है, ये है कि टू डूज की क्या क्या
प्लान है मेरा कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ, ये दिख रहा है यहाँ पे कार्ड, कौन सा चीज ऑन प्रोग्रेस है वो यहाँ पर है, तो इसको बस ड्रैग करके ना यहाँ पर छोड़ देता हूँ। जो रिव्यू के लिए रेडी है या डन, मतलब हाँ, सबके साथ ये डन हो गया, टेस्टिंग भी हो गया, एंड यूजर टेस्टिंग हो गया, डेवलपर का टेस्टिंग भी हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, सब कुछ हो गया। अब लेफ्ट साइड में जो है ना बहुत सारे टैब्स है, देखो एक है बैकलॉग्स, देखने के लिए कौन सा जो है बैकलॉग्स में यानी कि स्टोरीज बनाए गए हैं, ठीक है, ये सब देखने के लिए, ठीक है। प्रोजेक्ट्स वगैरह ये जो रिलीज वगैरह ये सिर्फ रिपोर्ट्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है, क्या क्या प्लान है, क्या क्या बनाएंगे, इस टाइप की चीजें। फिर ये क्या है, ये बैकलॉग के जो है वो स्क्रीन है, वो स्क्रीन थोड़ा ऐसा दिखता है, ठीक है, जहाँ पे ये एक छोटे 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 कार्ड है, ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि ये उसका समरी लिखा हुआ है, इसको असाइन किया गया, वो राइट साइड में लिखा हुआ कि ये स्टोरी जो है ये ग्रूम हो चुका है और ये इसको असाइन किए गए हैं, ठीक है। ये किस टाइप के स्टोरी है, ये कोई क्या, ये कोई डिफेक्ट है या ये कोई नया फीचर है, ये सब चीजें जो है ये आइकॉन्स के थ्रू समझ में आते हैं, तो ये टैग्स वगैरह भी डाले जाते हैं, ठीक है। ऐसे वो जो हम लोग जो वो बनाते हैं, इसको देखते हैं और भी अच्छा खासा कुछ, हाँ ये पिक के लिए भी कर सकते हैं तो देखो, नहीं ये कुछ और है, और जैसे बहुत सारे ऐसे जो है ना वो डायग्राम वगैरह बना सकते हो वो tool। तो ये सारे के सारे चीजें जो वो स्क्रम मास्टर का काम है, तो डेवलपर का काम कौन सा वाला पार्ट है, ये खुद के जो जो टास्क है वो प्रॉपरली मेंटेन करो, सारे के सारे मीटिंग्स को अटेंड करो और प्रॉपरली वो जो है कोड को यूज करो। ये बेसिकली वो डेवलपर का टास्क है। ये ये रिलीज वाले पार्ट है, वर्जन लिखा है कि कौन सा वाला रिलीज है, और यहाँ पर मेंशन है कितने सारे स्टोरी कंप्लीट हो चुके हैं, कितने सारे होल्ड में गए, ये किसको असाइन था, उसका करंट स्टेटस क्या है, ये सारी चीजें दिखाते हैं। ये है तुम्हारे एपिक, यहाँ पर दिख रहा है क्या है इसको, पर्पल कलर का, ये सारे के सारे जो है ना ये एपिक्स होते हैं। तो हर एक एपिक्स के अंदर क्या होता है ना, यहाँ पे स्टोरी बनाए गए हैं जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, हर एक स्टोरी के अंदर जो है ना ये सब टास्क से बनाए गए हैं, ठीक है, तो ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये है वो स्टोरी। अभी पूरा अगर इसका और क्या है आई गेस, तो छोटे ये अगर स्मॉल स्मॉल कंपनीज है तो वो लोग क्या करते हैं, वो एक्सेल शीट पे वो मेंटेन करते हैं क्योंकि ये कॉस्टली सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बट अगर कोई एमएनसी वगैरह है वो ये टूल्स यूज करते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली गोल क्या है, वो मेथड सेम है, सारे के सारे चीजों को तुम एक्सेल में भी हैंडल कर सकते हो। अगर एक्सेल में हैंडल करना था वो तो स्क्रम मास्टर की जिम्मेदारी है कि किसका स्टेटस क्या है, किसका कैसे चल रहा है, ये सारे के सारे चीजों को देखना। और अगर वो टूल्स प्रोवाइड कर रहे कंपनी तो वो सिंपली टूल्स में हिसाब रखते हैं अपना सारे सारे चीजें, ठीक है। तो यही है एक्चुअली अजाइल, ठीक है, जो कंपनी फॉलो करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ये बैकलॉग के अगर किसी आइटम पे ऐसे क्लिक करते हैं तो उसका डिटेल यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखा देते हैं, टाइटल उसमें जो इंट्रोडक्शन की क्या बनाने हैं, ठीक है, अकाउंट फॉर एंटी मैटर मॉड्यूल किसी चीज के होंगे मे भी, तो यहाँ पे डिटेल उसके कुछ पिक्चर्स वगैरह, ठीक है, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन है, जैसे गिटहब में इशू बनाता है सेम तरीके से मान लो ये स्टोरी जाना है गिटहब के इशू टाइप की ही तुम मान लो, ठीक है। तो या दैट्स इट। अभी जो है लास्ट डे का जो जो चीजें डाउट है वो पहले एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ, और आज के जो एजाइल और स्क्रम है इसका भी जो डाउट्स वगैरह है वो क्लियर कर लेते हैं अभी। तो बढ़िया, सिर्फ इतना सही है, बहुत ही छोटा क्लास है, 1 घंटे का क्लास हुआ है सिर्फ, ठीक है, 1 घंटा भी नहीं हुआ अभी। तो सब लोग अपना क्वेश्चन वगैरह चैट बॉक्स में डालो या ऑडियो एनेबल करके पूछो, या ऊपर कोई इसका कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? अच्छा, अरे वाह, अंकेश नो क्वेश्चन, कोई एक बड़ी में समझ आता Actually, है। sir, बोलो। Sir, Rupak, sir, actually, I am asking about
वी आर यूजिंग एजाइल मॉडल, ओके। एजाइल मॉडल के अंदर ये स्क्रम हम यूज करते हैं ना, राइट। उसके अंदर जो जितने स्क्रम के अंदर इतने टॉपिक आते हैं ये Yes. सेपरेट होते हैं। ना स्क्रम जो ये सारे के सारे जो मेथड्स है ना, जैसे डेली स्क्रम एक मीटिंग, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, फिर स्प्रिंट रिव्यू, फिर स्प्रिंट वाला जो कंसेप्ट, ये सारे के सारे चीजें वो स्क्रम के अंदर आते हैं, स्क्रम के अंदर आते हैं। ये टॉपिक मतलब प्रश्न मेरा डाउट यही था कि मतलब ये स्क्रम के अंदर तो मेथोडोलॉजी नहीं होता है। यस। कैनवन में क्या होता है ना, जैसे स्क्रम के जो स्प्रिंट चालू होने के बाद का जो पार्ट है ना, जैसे ये, ठीक है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला पार्ट, ठीक है, ऐसा जो दिखा रहा था कैनवन में, मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट होता है, जहाँ पे क्या एक का काम होता है कि सिर्फ ढूंढना कि क्या बनाने हैं, बस ऐसे करके चिपका देंगे, जिसको जो मर्जी उठा के सिर्फ डाल लो, कोई ग्रूमिंग का कंसेप्ट वगैरह वैसा वगैरह कुछ होते नहीं है उसमें। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। Next question. Sir, what is the use of git fetch? So git fetch यूज करके क्या करते हैं रोशन? So ये लास्ट डे के क्वेरी है तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। So git fetch यूज करके क्या करते हैं ना हम लोग, जो तुम्हारे ब्रांच की इंफॉर्मेशन जो है ना, सिर्फ वो इंफॉर्मेशन कि ऊपर कितने सारे ब्रांच है, क्या है या क्या नहीं है, सिर्फ इतना सा इंफॉर्मेशन जो है वो लोकल में सिंक कर लेते हैं, ठीक है, बट एक्चुअल पूरा कोड को फेच नहीं करते, उसके लिए गिट पुल। अच्छा, शुभम बोल रहे कि स्क्रम रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, तो स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव होता है, ठीक है। सी स्क्रम पूरा मेथड्स का नाम है, ठीक है। स्प्रिंट मतलब वो 2 डेज में, सॉरी 2 वीक्स में जितना चीजें करने वाले वो, तो वो हमें ऐसा नहीं जानने कि हर दिन का क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, इतना अगर सुनने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएंगे, ठीक है। हम क्या सुनते पूरा 2 हफ्ते में जो ये स्प्रिंट था उसका क्या क्या चीजें अच्छा हुआ, क्या क्या चीजें बुरे हुए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्क्रम सॉरी स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। ये और मैं जो है ना ये सॉर्टेड रखा है पूरा, ठीक है, कि किसके बाद क्या होता है। जैसे देखो, सबसे पहले तो मैं बस इंट्रोडक्शन में अजाइल बोल दिया कि क्या है, कि धीरे धीरे डेवलपमेंट करो। फिर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कुछ मेथड्स है इसलिए रखा। अभी जो है ना स्क्रम अब धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, किसके बाद क्या होता है। सबसे पहले क्या होंगे कि डेफिनेटली कुछ एपिक्स बनाए जाएंगे, कि पूरा प्रोजेक्ट बनाना, पहले तो उसको टुकड़ा टुकड़ा करना होता है, राइट, कि मुझे ये भी बनाना है, ये भी बनाना है, ये भी बनाना है, ये बनाना है। उसके बाद क्या होता है, उसको भी छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। ये बनाना है तो उसके मतलब मुझे ये 4 चीजें बनाने हैं, ठीक है, तो ये बन गया स्टोरी। अब क्या होता है, अब जब स्टोरी मैंने तो बना लिया, अब तो मैंने बनाया तो उसे मुझे मालूम है, बाकी किसी को तो मालूम नहीं है। और मैं तो यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ ना, किसी पूरा वो बनाने बैठा हूँ, बनाने वाले तो सब है, मैं भी, मेरे कलीग, सब कलीग है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इनिशियली इसको एक जगह पे रख देते हैं। कहाँ पे रखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बैकलॉग्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, बीच बीच में हम लोगों का क्या होता है ना, ग्रूमिंग मीटिंग होते रहे, तो जिसमें क्या करते हैं ना, एक एक चीजें उठाते हैं और देखते हैं हाँ ये क्या बनाने हैं, जिसने वो बनाए हैं उसको पूछे थे भाई तुम बताओ कि ये क्या है। अच्छा, जो वो स्टोरी के ओनर बोल सकते हैं या स्टोरी के रिपोर्टर जो है, वो बोलेंगे कि हाँ ये XYZ चीजें बनाने हैं, ये कैसे बनाने हैं, इसको ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये करना है, सब शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो सबके दिमाग में वो आ चुका है, मतलब सबको मालूम है। और इसके बाद क्या पूछे जाते हैं, सबको बोलते हैं कि अब भाई स्टोरी पॉइंट बोलो, मतलब ये कितना कॉम्प्लेक्स है वो बताओ। सब लोग क्या बोलते हैं, कोई बोले 2, कोई बोले 3, कोई बोले 1, कोई बोले 5, कोई 8, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग कि पूछते हैं, अगर कोई कुछ ज्यादा ही डाल दिए या कुछ ज्यादा ही कम डाल दिए तो पूछते हैं, ठीक है, कि क्यों तुम्हें लगता है कि इसमें स्टोरी पॉइंट ज्यादा होने चाहिए, और कम डाले तो क्यों तुम्हें लगता है कि स्टोरी पॉइंट कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे वो होते हैं, तो ये डाल दिए गए, मतलब अब सबको समझ में आ चुका है। तो उसके बाद क्या करना, अभी एज अ डेवलपर लेट्स से वो मुझे असाइन हुआ है, ठीक है। तो मेरा जिम्मेदारी क्या है कि उसके भी जो छोटे छोटे, कि ये अब एज अ डेवलपर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे कितना टाइम चाहिए, कैसे कैसे मैं डेवलप करने वाला हूँ, वो लिखना होता है। तो नॉर्मली उसमें सेम 3 या 4 चीजें ही हम लोग डालते हैं, क्या क्या, जैसे एनालिसिस के पार्ट, फिर हम लोग डालते हैं तुम्हारे बैक एंड डेवलपमेंट या बैक एंड फिक्स या जो भी, ठीक है, या कोडिंग, जो जो भी मर्जी डाल दो।
यानी कि वो वाटरफॉल मॉडल काइंड ऑफ, ठीक है, वो 2-4 चीजें जो 7 आइटम जो है ना वो सब चीजें हम लोग लिखते हैं, ठीक है, कि ये चाहिए, इसके लिए 2 घंटा, इसके लिए 4 घंटा, इसके लिए 2 घंटा, 4 घंटा, ऐसे डाल दिए, ठीक है, तो मेंशन कर दिए, तो मतलब एक स्टोरी का हिस्सा खत्म हो गया। मैं अपनी तरह काम कर रहा हूँ, बट ये जो है ये सारे की सारे चीजें ये ग्रूमिंग का पार्ट है, ठीक है, यानी कि ग्रूमिंग मीटिंग में हम लोग बैकलॉग से एक-एक चीजें उठाते हैं, उसमें स्टोरी पॉइंट डालते हैं डिस्कशन करके, और फिर हम लोग जो इसके सब टास्क जो है वो एज ए डेवलपर ऐड कर लेते हैं। इतना सा पार्ट है ग्रूमिंग मीटिंग का। अब ऐसे तो नॉर्मल चल रहा है, और जो ऐसा, तो अभी इसके बाद क्या होता है, स्प्रिंट शुरू होते हैं, ठीक है। अब स्प्रिंट में क्या होता है, स्प्रिंट पे हम लोग ठीक किए कि हम लोगों ने जो पहले ग्रूमिंग, पहले जब भी ग्रूमिंग वगैरह किया है, तो उसमें तो मेंशन था कि मुझे इसमें इतना टाइम चाहिए, उसमें इतना टाइम चाहिए, तो सबको वो बोलते किसी ने कोई किसी को छुट्टी चाहिए या नहीं, सब लोग बोलते नहीं मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, वो हो गया, तो हिसाब करते ठीक है, तो मतलब सबका अराउंड 60 आवर्स अवेलेबल है, तो 60 आवर्स के हिसाब से दो चार टास्क जो है उठा लेते जो ग्रूमिंग हो चुके हैं ऐसे स्टोरी। अब ये हो गया, ठीक है, तो स्प्रिंट का प्लानिंग भी हो गया, जिसमें हम लोग सब डिस्कस करें, हाँ मैं ये ले लेता हूँ, हाँ हाँ वो, हाँ इतना इतना ये हो जाएंगे, नहीं ये ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है, वो वाला ज्यादा प्रायोरिटी, तो उसको ले लो, इसको निकाल लो, ठीक है, वो सब क्यों, ठीक है, ये सब हो गया। तो स्प्रिंट प्लानिंग वगैरह सब कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, अभी डेली स्क्रम भी होता है। डेली स्क्रम में क्या होता है हम लोग कि पहले दिन मैंने क्या किया था, या पहले स्क्रम से आज के स्क्रम तक मैंने क्या किया। एक बहुत बार ऐसा होता है कि पहले प्लानिंग में एक था, ठीक है, कि मैं ये कोड लिखने वाला हूँ, अचानक से कुछ यूजर आके जो तंग करने लगा, अरे ये काम नहीं कर रहे, वो नहीं काम कर रहे, तो तुम्हें मान लो कोडिंग छोड़ के उनको हेल्प करने के लिए गए तुम, ठीक है, भाई ऐसा नहीं, इसको ऐसे यूज कर, तुम गलत तरीके से यूज कर रहे हो, तो उसमें जो तुमने 4 घंटा वेस्ट कर दिया, वेस्ट नहीं, तुमने यूज कर लिया, ठीक है, तो वो सब चीजें जो बताते हैं कि लास्ट डे तो ऐसा प्लान था, बट मैं जो यूजर को कुछ ये हेल्प कर रहा था, उसमें मेरा टाइम थोड़ा यूज हो गया, तो ऐसा, तो क्या होता है, सबको मालूम होता है कि तुम क्या कर रहे हो या क्या करने वाले हो, ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या होता है ना, हम लोग वो पूछते हैं कि आज तुम क्या करने वाले हो, तो वो पहले सेकंड क्वेश्चन में बता देता है। और थर्ड है कि कोई ब्लॉकर है या नहीं, अगर ब्लॉकर है तो वो क्या है, तो ब्लॉकर नहीं है तो फाइन। ये 3 क्वेश्चन जो है सब आंसर देते हैं पूरे टीम मेंबर्स, ठीक है, तो ये कंप्लीट होने के बाद तो ये डेली स्क्रम, तो ऐसे करके क्या होता है, पूरा स्प्रिंट खत्म हो जाता है। पूरा स्प्रिंट खत्म हो गया, अगर कुछ जो जो एस्टिमेटेड जो जो हम लोगों ने किए थे नॉर्मली सब कंप्लीट हो जाते हैं, अगर एक दो रह गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको नेक्स्ट स्प्रिंट पे उसको मूव कर दिए जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, तो जब भी कोई एक स्प्रिंट खत्म हो जाता है, जब भी कोई एक स्प्रिंट पूरा खत्म हो जाता है, तो खत्म होने के बाद क्या होता है कि हम उसके एक रेट्रो कॉल अटेंड करते हैं। रेट्रो कॉल में हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, ये जो लास्ट 15 दिन हम लोग जो एक स्प्रिंट खत्म की, इसमें क्या क्या चीजें अच्छे हुए, क्या क्या चीजें बुरे हुए। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए, जो हम लोगों ने बोले थे कि हाँ ये 60 आवर्स में कंप्लीट हो जाएंगे, बट नहीं कर पाए, तो मतलब वो व्हाट नीड टू इम्प्रूवमेंट, वहां पे जो है ज्यादा पॉइंट्स रहने चाहिए, ठीक है, कि हाँ ये चीजें जो है वो कम होना चाहिए, ये चीजें ज्यादा होना चाहिए, तो हम लोग बेटर परफॉर्म कर पाते। और अगर पूरा प्रॉपर तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व हो गया, ज्यादातर पॉइंट्स आते हैं व्हाट वेंट वेल, ये वाले सेक्शन में, जहाँ पे हम सब लोग बोलते हैं कि हाँ ये चीजें बहुत अच्छा था, वो मेरे क्लाइंट कलीग ने बहुत हेल्प किया मुझे, वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा टीम कोलैबोरेशन हुआ, तो ये सारी चीजें शेयर करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, तो ये तो इंटरनली जितना भी होता है इंटरनली। अब क्लाइंट से भी तो दिखाना होगा ना कि भाई देखो हम लोगों ने ये बनाया है, ठीक ठाक है ना या नहीं। इसके लिए जो और एक मीटिंग होती है स्प्रिंट के एंड में, जो है स्प्रिंट रिव्यू, एक स्प्रिंट पे जो जो चीजें हम लोगों ने की है वो क्लाइंट से एक बार दिखा लेते कि हाँ ये जो है बनाए हैं, क्लाइंट खुश, सब खुश, ठीक है, तो इतना सही है। अच्छा यहाँ पे रुको, ओके ओके, क्वेश्चन है, ओके। अनुज पूछे कि व्हाई यूज फिबोनाची सीक्वेंस फॉर एजाइल, सी, इसलिए ये मैंने बीच में एक बार बोला था, क्योंकि आइदर तुम्हारा नंबर बहुत स्मॉल होना चाहिए या फिर तुम्हारे नंबर बहुत ज्यादा होने चाहिए, ठीक है, इस कंसेप्ट को ही यूज करने के लिए जो है ना फिबोनाची सीरीज जो है यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर दिखते कि उसका कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, तो मतलब वो लेट से किसी ने बोले कि वो 13 होने चाहिए, ठीक है, या किसी ने बोल दिया कि नहीं वो 21 होने चाहिए, तो सिंपली जो उसको रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, क्यों बोले, मतलब ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसको 13 या 21 देने चाहिए। तो अगर ये इतना कॉम्प्लेक्स है, तो मतलब ये 2 हफ्ते में भी पूरा इम्पॉसिबल है इसको सॉल्व करना, क्योंकि ये इतने कॉम्प्लेक्स टास्क है। तो इसको स्मॉल करो और छोटे टुकड़े करो, ताकि उसका जो वैल्यू है वो 3, 5 मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा क्रॉस ना करे।
ताकि वो एक कॉन्फिडेंस होता है कि मतलब इसका कॉम्प्लेक्सिटी अब कम हो चुका है, यानी कि 2 हफ्ते के जो स्प्रिंट हम लोग करते हैं ना उसके बीच में ही वो होंगे। नहीं तो क्या होगा, मान लो कि ऐसा टास्क हो गया जो तो जो हो गया, मान लो किसी बोले कि 21, हो सकता है कि वो सिर्फ वो टास्क जो है ना वो 2 हफ्ता से ज्यादा ले लेंगे, लेट्स से 3 वीक्स ले लेंगे। तो उसको कैसे तुम ये स्प्रिंट पे लेंगे हम लोग कि एक ही टास्क और पूरा 1 हफ्ता वो भी कंप्लीट नहीं हो, वो भी पहले से मार्क हो, तो रिपोर्ट में क्या आएंगे कि एक बड़ा वाला टास्क लिया बट वो कंप्लीट नहीं कर पाए एस्टिमेशन के अंदर, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम आ जाएंगे, तो इसीलिए हम लोग जो है फिबोनाची सीरीज यूज करते हैं। प्रतीक ने पूछा ऑफ टॉपिक, आई एम ट्राइंग टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम यूजिंग पाइथन, एनी एडवाइस सर? प्रतीक डोंट वरी, हम सब लोग स्टडी करने वाले एक साथ, ठीक है। अभी के लिए एडवाइस क्या करें, मैं बोलूंगा जो कोर पाइथन वाला पार्ट है ना उसको बहुत अच्छी तरह से समझो, ठीक है, वो कैसे काम कर रहे हैं उसको सोचो, और धीरे धीरे जितना हो सके कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो। Alkesh ने पूछा, ये भी ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है क्या, ओके, इफ वी आर असाइंड अ टास्क ऑफ ड्यूरेशन 2 days, does it actually take 2 days or people just need more time to be, हाँ, खुद के लिए बफर रखना होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना हमारे दिमाग में है कि भाई ये तो 30 मिनट का काम है, ठीक है, बट हम लोग जो टाइम डालते हैं 2 घंटे का या उससे भी ज्यादा, ठीक है, सेफ साइड में रहने के लिए, वो एक्चुअल रीजन है, ठीक है, बफर रखते हैं हम अपने ऊपर, क्योंकि हो सकता है कि मैंने 2 घंटे डाल दिया कि खुद को बहुत, मैं बहुत एकदम अलग लेवल का डेवलपर, वो प्रूव करने के लिए, अब देखिए कि मेरा तो टेस्टिंग पेंडिंग है, अरे ये छोटा सा एक मैं मे भी सेमीकोलन या एक इंडेंटेशन गलत कर दिया तो मुझे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, लग गए 4 घंटे। अल्टीमेटली क्या है, मुझे मुझे मेरे ऊपर आएंगे क्वेश्चन, तो तुमने पहले क्यों नहीं 4 घंटा डाले, इसलिए बेटर है कि पहले 4 घंटा डालता हूँ, 2 घंटे में कंप्लीट हो गया, 2 घंटे में रेस्ट ले लूंगा, बहुत अच्छा टाइम पे डिलीवरी हो जाएगा सब कुछ, इसलिए ज्यादा टाइम खुद रख देता है। और ये ऑनेस्टली है, ठीक है, ये यही यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्वेश्चन, नो क्वेश्चन सर, थैंक्स शुभम। और किसी से क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछो यार, किसी से क्वेश्चन ही नहीं रहता। अच्छा, ये वैसे तो पाइथन स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए मैं सोच रहा था पाइथन का तो ये से हल्का फुल्का तो स्टार्ट हो गया है, so time being we should just study Python and practice. हाँ अल्केश, you can, and but don't worry, ऑलमोस्ट तो हो ही चुके हैं, आई थिंक नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो बेसिक पाइथन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से ही। वो थोड़ा एक्चुअली बहुत टफ हो जाते हैं, इतने कुछ याद रखना कौन से बैच का कितना सा चल रहा है, किधर कितना चल रहा है। मैंने सोचा कि वो तुम जो पहले वो पाइथन वाला क्वेश्चन डाले, मैंने सोचा अरे पाइथन का तो कब का स्टार्ट कर दे, एडवाइस मतलब किस टाइप का एडवाइस चाहिए, ये याद है कि हाँ ये दूसरा वाला बैच है। या दैट्स इट, कोई अगर क्वेश्चन नहीं है देन यार इट्स फाइन, हम कॉल को क्लोज कर सकते हैं, बट एक क्वेश्चन मैं बस एंड में पूछना चाहूंगा, मुझे बस एक चीज बताओ यहाँ पे, कौन कौन है जो नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से, ठीक है, जिनका बैकग्राउंड कोडिंग से नहीं है, कोडिंग का कुछ भी नहीं आता इस टाइप से, क्योंकि मैं उस मुझे उस हिसाब से जो है ना नेक्स्ट पाइथन की क्लास उस हिसाब से लेने हैं, तो जैसे बता दो, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कोडिंग बैकग्राउंड है अगर किसी भी लैंग्वेज में, तो मैं ये एक्सप्लेन करने नहीं बैठूंगा कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ठीक है, झट से जो दनादन एक्टिवल वाले उसमें स्टार्ट कर देंगे। सब कोडिंग बैकग्राउंड से है क्या, कोई भी एक भी वो नहीं आए कि मैं कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ, ऐसा कोई नहीं है क्या जिसको जो कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं है ऐसा?
ओके बढ़िया है फिर मतलब ओके दिलीप यार नो दिलीप 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 वेयर इज दिलीप दिलीप कहाँ पे है दिलीप तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे लिनोवो एक है मतलब हो सकता है वो 51 तो गणेश दिख रहा है I belong to non-coding background, so I did not understand what waterfall is about. Okay, so Suraj, don't worry about that. ठीक है, waterfall model क्या होता है ना, एक मॉडल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, ठीक है, और ये कोडिंग रिलेटेड भी नहीं है, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है, क्या चीजें है ये सिर्फ नाम वगैरह है ना, ये आईटी में ये नाम वगैरह कुछ ऐसा है ना, दिखने में बहुत सुंदर होना चाहिए, मे बी यही सोच के रखा है क्या मालूम नहीं। ओके, तो इसीलिए थोड़ा लगता है कि कुछ अलग होगा, एक्चुअली नहीं, देखोगे तो सब वेरी बेसिक है। देखो ये है वाटरफॉल मॉडल, ठीक है, खुल जा और लेयर किधर है, 7 लेयर्स होती है, ये गलत है, ये एक दो तीन 6 ये हो गया। देखो पहले क्या होता है ना, किसी भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे शुरू में हम लोग क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ये फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है, कि बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए वो रिक्वायरमेंट गैदर करना, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, उसका डिजाइन बनाना, ठीक है, कि डिजाइन मतलब ये नहीं स्केच बनाने बैठ के वो वाला डिजाइन नहीं, डिजाइन मतलब कि ऐसे मैं प्रोग्राम को बनाने वाला हूँ, उसका वो थॉट्स, ठीक है। उसके बाद जो डेवलप यानी कि एक्चुअल कोडिंग, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, टेस्ट करते हैं उसको, जो मैंने कोड लिखा वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं, हाँ ये इस इनपुट से काम कर रहा है या नहीं, वो इनपुट से काम कर रहा है या नहीं, इस टाइप की चीजें, ठीक है, ये है टेस्टिंग। उसके बाद क्या होता है, डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या है, ये बना लिए मेरे मशीन में तो चल रहा है, आप चलो इसमें सर्वर में डालते हैं, अब देखो आप चल रहा है क्या नहीं, आप चल रहा है तो हाँ भाई ओके, ये है डिप्लॉयमेंट। उसके बाद मेंटेनेंस, मतलब जो मैंने बनाया है कोड उसको मेंटेन करते रहो, कुछ बग्स आ गया उसको फिर से ठीक करो, ये वाले चीजें, ठीक है। इसको एक वाटरफॉल मॉडल यानी ये कैसे एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहिए ये, बट ये जो कंसेप्ट है बहुत ही पुराना है। एजाइल में क्या होता है, ये जो है ना, ये सब टास्क वाले पार्ट में ये आ जाते हैं, ठीक है, छोटे 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 छोटे, ठीक है। तो समझ रहे हो बेसिकली कैसे हम लोग वो बना रहे हैं, ठीक है, चीजों को यूज कर रहे हैं। गॉट इट सूरज? ओके गुड। दिलीप कौन है जो नो नो कोडिंग बैकग्राउंड, अच्छा सूरज भी नो नो कोडिंग बैकग्राउंड, राइट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कोई भी नो नो कोडिंग बैकग्राउंड से है ना, तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, डोंट वरी, तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रेच करना होगा, बट आई होप तुम इजीली कर पाओ, उतना टफ कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत ही इजी है। Any question from anyone? So how do we increase the security of any web application? बहुत इजी है, फ्यूचर में डेफिनेटली हम लोग देखेंगे, अजेंगो का ये एक बेस्ट पार्ट है कि साथ है, ठीक है। तो दिलीप एंड सूरज डोंट वरी, मैं दोनों के लिए आई मीन बेसिक से स्टार्ट करूंगा, और अंशुल के लिए एक वो बोलने वाला हूँ, अरे यार ये क्या सही, वो 10 सिक्योरिटी टॉप 10, ठीक है, एक है एक लिस्ट, ठीक है, कि क्या क्या चीजें क्या क्या सिक्योरिटी होने चाहिए, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर में उतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जब तुम्हें मालूम होगा कि ये सब चीजें कैसे काम करते हैं, तो इजीली जो है ना, सारे के सारे पैचेस वगैरह कैसे कर रहे हैं तो इजीली समझ जाओगे, ठीक है। टॉप 10 है, सारे के सारे इंजेक्शन, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, एक्सटर्नल
ठीक है, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, सिक्योरिटी, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, सिक्योरिटी, ये सारी की सारी चीजें अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तुम्हें सीखने में, OWASP में जाओ, टॉप 10 में जाओ, हर एक में क्लिक करो, डिटेल में बोल देंगे कैसे वो काम करता है, सारी चीज। Django सबसे बेस्ट है कि ऑलरेडी बहुत सारी चीजों को रोक देते हैं, कैसे, जैसे Django में ORM एक चीज है, जब हम लोग बनाएंगे ना तब हम लोग ये चीजें देखेंगे। सिक्योरिटी वाला जो मेन पार्ट है ना वो बैकएंड से होता है एक्चुअली, क्योंकि इसका OS डेटाबेस सब चीज में उसका ही एक्सेस होता है, तो बैकएंड का नॉलेज बहुत अच्छी तरह से चाहिए ये सब फिक्स करने के लिए। Django में क्या होता है ना, ये इंजेक्शन जो है ये डेटाबेस रिलेटेड है, ठीक है। वैसे अगर ये एक ऑफ टॉपिक है, बाकी सबके लिए मैं बोल रहा हूँ ये ऑफ टॉपिक है, ठीक है। तो अब क्या होता है ना, जो ORM यूज करते हैं ना तो सेंसिटिव या जो एक्सप्लॉइट वाले कोड जो है ना वो अंदर नहीं घुसने देते ORM, वो ऐसे ही सिक्योर करके बनाया गया है, ठीक है। ब्रोकन ऑथेंटिकेशन वगैरह ये इनबिल्ट है सब कुछ चीजें। और एक सबसे पॉपुलर जो है ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ठीक है। एक्सेस Django भी डीटे पहले से वो अलाउ नहीं करते, क्योंकि उसमें CSRF टोकन वगैरह वो इनबिल्ट होता है, ठीक है। ऐसे ही नहीं तुम किसी एक API जब मर्जी कॉल कर दो या कुछ भी डेटा डाल दो, नहीं। जब तुम कुछ पोस्ट करने जाओगे उस लिंक में, तो तुम्हें जो एक टोकन जो सर्वर ही पहले तुम्हें देंगे वो टोकन भी साथ में भेजना होता है। तो इससे क्या होता है, सर्वर को पता चल जाता है कि अच्छा ये जो कॉल है, ये कॉल करने के पहले बंदा इस साइट में आया था, यहाँ से उसने टोकन लिया और फिर वो कॉल कर रहा है। ऐसे नहीं कि बाहर से एक्सटर्नल से कोई स्क्रिप्ट यूज करके बिंदास एक्सप्लॉइट करते हैं, नहीं देते, ठीक है। तो ये सारे के सारे चीजों के थ्रू जाओ, ठीक है, बिंदास एक्सप्लोर करो। कि और सबसे मोस्ट सिक्योर अगर बनाने तो सिस्टम को इंट्रानेट बना दो, सबसे बेस्ट तरीका, जिसमें कोई और एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर इंटरनेट ही नहीं रहा तो कोई हैकर तुम्हारे सिस्टम को एक्सेस कैसे करेगा। जो बैंक यूज करते हैं, सब कुछ बंद है, पहले से ही सब कुछ बंद ही है, ठीक है। तो हैकर तो घुस ही नहीं पाएंगे, तो हैक कैसे करेंगे। ओके, और किसी का क्या क्या क्वेश्चन है, अंदाज बढ़िया तरीके से पूछ लो। नो क्वेश्चन, ओके, थैंक्स अनुज। सर इस कोर्स में है क्या, क्या इस कोर्स में है क्या शुभम, सिक्योरिटी अलग से तो नहीं कर रहे, ठीक है, बट हाँ थोड़ा बहुत तुम सीख जाओगे, ठीक है। अगर तुम्हें डिटेल में जानना है तो हर एक सिक्योरिटी का हल्का फुल्का आइडिया तो मैं ही दे सकता हूँ तुम्हें, ठीक है। अगर इंटरेस्टेड हो तो मैं बेसिक से एक फोन कॉल या नॉर्मल एक जूम कॉल करके अलग से मैं समझाता हूँ, ठीक है, कि इस टाइप का क्यों वल्नरेबिलिटी कैसे होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें काम करते हैं, वो हो जाएंगे, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कैसे जेंगो या हमारे वेब एप्लीकेशन जो है वो कैसे उस चीजों को रोक रहे, ठीक है, ये सब चीजें भी हम लोग सीख लेंगे। What terms non-coding background students should know so you will not face in सूरज सी इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग तो वैसे बेसिक से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। जैसे लास्ट हम कोई अलग हमारा जो बैच है उसमें भी है, ठीक है, नॉन कोडिंग बैकग्राउंड के, ठीक है। तो बेसिकली नॉन कोडिंग से क्या होता है ना कि तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट करना होता है, ठीक है। जैसे नॉर्मली क्या होता है ना, अगर तुम्हारा ऑलरेडी कोडिंग बैकग्राउंड होता किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो मैं डायरेक्टली जंप कर सकता था, ठीक है, कि ऐसे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ऐसे इस टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, इस टाइप के इफ ऐसे इफ एल्स लिखते हैं, ऐसे फॉर लूप, ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। बट जब नॉन कोडिंग होता है ना तो हमें क्या होता है ना, सिर्फ थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है, कि वेरिएबल का मतलब क्या है, ठीक है, या डेटा टाइप उसका मतलब क्या है, उसमें क्या फीचर है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो अलग से एक्सप्लेन करनी होता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। तुम्हें बेसिकली क्या करना ना, अलग से कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें थोड़ा ज्यादा टाइम देने होंगे, ठीक है। वो हो सकता है मैं भी एक दो टर्म में थोड़ा जल्दी स्किप कर लिया, फॉर एग्जाम्पल में टाइम बचाने के लिए। हो सकता है कि मैं मुझसे कुछ गलती हो जाए कि मुझे लगे कि नहीं वो
ये बहुत ही ईजी है, समझ में आ गया होगा। तो तुम्हें मे भी, जो बहुत ही रेयर है, बट मे भी तुम्हें खुद से भी थोड़ा बहुत जो है कि टाइम ज्यादा स्पेंड करना होगा, रिकॉर्डिंग में भी बार बार देखना होगा। बाकी लोग में भी एक बार देखने से हो जाएंगे, तुम्हें में भी 2 या 3 बार देखने होंगे। बस इतना सही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। Off topic question. Sir, can you please tell how should we go for Red Hat and what should we learn? Red Hat, how you go for Red Hat? ये कैसा क्वेश्चन है? अगर तुम सिक्योरिटी की बात कर रहे हो तो उसमें ग्रे हैट होता है, व्हाइट हैट होता है, ब्लैक हैट होता है। रेड हैट नहीं होता। रेड हैट तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक कंपनी है, मगर पट्टा नहीं, यहाँ पे मेरे बाजू में। वी गो फॉर रेड हैट का मतलब मैं ये समझने के लिए, गो फॉर रेड हैट। अच्छा अच्छा, तुम रेड, अच्छा रेड हैट मतलब, अच्छा रेड हैट से जो सर्टिफिकेशन होते हैं ना, अच्छा वो तुम रेड हैट पे कितना अच्छे हो, तुम कैसे उसको यूज कर सकते हो, उसके लिए एक्चुअली रेड हैट का जो एंटरप्राइज जो ओएस होता है ना मेनली, वही ज्यादातर कंपनी यूज करते हैं अपने एंटरप्राइज ग्रेड के सर्वर में, ठीक है। इवन मैं जो बैंक के सर्वर, आई मीन बैंक के जो सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहा हूँ, तो सब जो है, सब कुछ जो है रेड हैट के ऊपर ही चल रहा है। रेड हैट का और भी बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे एनसिबल, खतरनाक एक चीजें बनाए उन लोगों ने, रेड हैट वालों ने, वो, ठीक है। तो इस तरह की चीजें, बट रेड हैट सर्टिफिकेशन आई डोंट थिंक तुम्हें अभी चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें सिस्टम एडमिन बनना है तो ये सब चीजें तुम्हें चाहिए होंगी, बट वांट टू बी अ फुल स्टैक डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर तो ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। इसमें ये चीज एडमिन के लिए जो है ना वो जरूरत है, जिनका काम सिर्फ लिनक्स सर्वर में बैठ बैठ कर करना है और कुछ करना नहीं है। या अगर तुम चाहो तुम एनसिबल के सर्टिफिकेशन कर सकते हो, तो उससे क्या होगा कि तुम फुल स्टैक डेवलपर के नॉलेज, साथ ही साथ तुम एक गुड डेवऑप्स बन सकते हो, ठीक है। बट वो डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है, टोटली डिफरेंट टॉपिक है डेवऑप्स, ठीक है। वो तुम कर सकते हो, बट अभी उसका कुछ भी जरूरत नहीं है, अभी वो फ्यूचर में कर सकते हो सकता है फ्यूचर में एनसिबल के जगह में और भी कुछ जल्दी आ जाए, क्योंकि ये छोटे छोटे टेक्नोलॉजी है, ठीक है, बहुत ही छोटी छोटी चीजें है। हो सकता है फ्यूचर में कुछ और आ जाए। और किसी को कुछ क्वेश्चन तो दिख नहीं रहे। आज का क्लास छोटा था और मैं जानबूझ के ही छोटा ही रखा है, क्योंकि कल वाले क्लास थोड़ा लेंदी था, वो मुझे भी मालूम है। और तुम लोगों को टाइम देना चाहिए कि पूरा वो प्रैक्टिस करने के लिए। एंड यू नो कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे दिख रहे हैं कि जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, कि मेरे पास ऑटोमेटिक वो मेल आते रहते हैं गिटहब में जो भी अपडेट वगैरह हो रहा है सेशन में, जो बहुत ही मुझे अच्छा लगा, अप्रिशिएट इट, ठीक है। जो इतना जो मर्जी वो प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। या दैट्स इट। किसी का कुछ क्वेश्चंस वगैरह नहीं है, देन आई थिंक वी कैन क्लोज नाउ, 8:30। तो आई विल वेट फॉर 1 more minute, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आते देन ये कॉल हम क्लोज कर देंगे। सभी 20-25 है, 26 तक देखते हैं। ओके, सो आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, बाय।
Thanks. Thank you, everyone. Good night. Bye bye. Thank you. Good night, Roshan, Alkesh. Thank you, Anshul.